हम बातें करें परिवार में खूब, लेकिन प्यार की बातें या काम की बातें, लड़ाई झगड़ा जिससे हो ऐसी बात तो बोल नहीं दी। यदि तुमने किसी की सुन ली बुराई तो आगे नहीं चर्चा करनी। जिसकी बुराई तुमने सुनी उसको तो जाके बताना ही नहीं, क्योंकि बताओगे तो उसका भी दिल जलेगा और उनके दोनों की आपस में लड़ाई बजेगी। और ये पाप किसको लगेगा? तुमको, जिन्होंने बुराई की इधर की उधर। और फिर तुम कहना इसमें पाप क्या, मैंने सच कहा, मैं तो नहीं मुकरूंगी, मैंने तो कहा, सच कहा मैंने तो। सच तो कहा है, लेकिन सच कहने में भी पाप लग गया। चर्चा मत कीजिए। एक बेटा था, उसकी मां की एक आंख नहीं थी। बेटे को जब बुलाया तो कह के क्या बुलाया? सच्ची बात कह के बुलाया। सच क्या था? क्यों, किसका बेटा था वो? बोलो, जिसकी एक आंख नहीं थी। ग्राम्य भाषा में कहे तो कानी का बेटा था। जिसकी मां की एक आंख नहीं थी तो उसके बेटे को क्या कहा? अबे ओ कानी के इधर आना जरा। तो बोलो पाप लगा के पुण्य? कि पाप क्यों लगा? उसने सच तो कहा था। तो भले सच कहा है तब भी पाप लगेगा। तो तुम कहते हो मैंने सच ही तो कहा है, मैं तो नहीं मुकरूंगी, मैं तो सच कहा। अरे भले तुमने सच कहा, लेकिन कांड कितना बड़ा खड़ा हो गया। पहली बात, बुराई सुनो मत। कई बार सुननी पड़ सकती है, सामने वाले का दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, चलो सुन लो, लेकिन छुपा के रखो। जिसकी बुराई हुई है उसको जाके बिल्कुल नहीं बताना। बहू ने आकर के सास की बुराई कर दी, अब तुम उसकी सास पे जाके नहीं कहना कि तेरी बहू ऐसे बोल रही थी तुम्हारे बारे में, ये नहीं कहना। बल्कि उसी समय बहू को कहना कोई बात नहीं, तेरी मां जैसी है। अगर कुछ कह दिया, क्या हो गया, तेरी मां ने कभी कुछ नहीं कहा तुमको, कभी डांटा नहीं, फटकारा नहीं, क्या हो गया? इस ढंग से उसको कुछ समझा दो। लेकिन तुम क्या कहोगी यदि किसी की बहू ने तुम्हारे पास बुराई कर दी? तुम क्या होगी? हाँ हाँ तू ही है जो सह रही है। उल्टा भड़काओगे उसको। मैं होती ना तेरी जगह, चुटिया पकड़ के सास की बाहर निकाल देती। पता नहीं तू कैसे सह रही है। नहीं सहना चाहिए, बोल, आगे से बोला कर तू, तभी दबेगी। तो इस तरह की बातें तुम उनको सुना रहे हो और घर में लड़ाई। तो तुमने तो कह दी बात जो कि त्यों उसकी सास को, लेकिन घर में तो तलाक तक की नौबत आ गई। घर में तो लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया। और इसका पाप सबसे ज्यादा किसको लगेगा? जिसने इधर की बात उधर कह दी। और तुम आगे से कहो इसमें पाप क्या, मैंने सच ही तो कहा है। तो जब तक हम इस प्रकार का जीवन अनाप शनाप जीते रहेंगे, भक्ति तो केवल ढोंग होगी। जितना मर्जी भक्ति पूजा पाठ कर लो रावण की तरह, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे।